नमस्ते प्रिय बुजुर्ग भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर सादिया रहमान हूँ और पिछले 7 वर्षों से मैं मध्यम आयु और बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य के साथ निरंतर जुड़ी हुई हूँ। इस दौरान मैंने कई ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जो आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। क्या हाल के दिनों में ऐसा लगने लगा है कि कुछ ही कदम चलने पर पैरों में थकान आ जाती है, कुर्सी से उठते समय सहारे की तलाश करनी पड़ती है, सीढ़ियाँ अब पहले जैसी आसान नहीं रहीं और फर्श जरा सा फिसलन भरा हो तो मन में गिरने का डर बैठ जाता है। बहुत से बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि वे अब पहले की तरह पोते पोती को गोद में उठाने की हिम्मत नहीं करते, मंदिर जाने में आत्मविश्वास नहीं रहता और बाहर निकलने से भी कतराते हैं क्योंकि एक छोटी सी ठोकर भी कई दिनों तक दर्द दे सकती है। यदि आप इन बातों में खुद को महसूस कर रहे हैं तो जान लीजिए कि ये भावनाएं बिल्कुल वास्तविक हैं और आप अकेले नहीं हैं। मैं एक ऐसे बुजुर्ग से मिली थी जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक थी और वे पहले एक शिक्षक थे। उनका सपना बहुत साधारण था, हर सुबह आंगन में कुछ चक्कर लगाना, बिना किसी की मदद के खुद कपड़े पहनना और सप्ताहांत में पोते के साथ थोड़ी देर आराम से बैठ पाना। लेकिन उन्होंने बहुत धीमी आवाज में मुझसे कहा, अब खड़े होने में भी डर लगता है, गिरने का डर। ये वाक्य मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर गया। उम्र बढ़ सकती है लेकिन जीवन को डर के कारण सीमित नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा मानती हूँ कि बुढ़ापा कमजोरी या दूसरों पर निर्भरता का नाम नहीं है। चिकित्सकीय दृष्टि से देखें तो इन समस्याओं का कारण केवल उम्र नहीं होता, बल्कि शरीर में हड्डियों और जोड़ों के लिए जरूरी पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी भी होती है। जब यह कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जल्दी नुकसान पहुंचता है और संतुलन बनाए रखना भी कठिन हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल कैल्शियम लेना पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि शरीर उसे सही तरीके से अवशोषित न कर पाए तो उसका लाभ सीमित रह जाता है। समस्या उम्र में नहीं, बल्कि हड्डियों को सही पोषण न मिल पाने में है। आयुर्वेद में हड्डियों को शरीर की एक महत्वपूर्ण आधारशिला माना गया है, जिन्हें प्राकृतिक, संतुलित और निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। हमारी रोजमर्रा की रसोई में मौजूद कुछ परिचित बीज यदि सही तरीके से उपयोग किए जाए तो शरीर को पोषक तत्व बेहतर ढंग से ग्रहण करने में मदद कर सकते हैं और समय के साथ हड्डियों को मजबूत व लचीला बना सकते हैं। आज मैं आपसे ऐसे ही 5 बीज साझा करना चाहती हूँ। मेरे कई मरीजों ने केवल एक बीज को नियमित रूप से अपनाकर चलने फिरने और रोजमर्रा की गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। यदि आप 45 से 80 वर्ष की आयु के बीच हैं और एक सुरक्षित, सरल तथा प्राकृतिक मार्ग की तलाश में हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। ये हड्डियों और जोड़ों की सही समझ और प्राकृतिक देखभाल की यात्रा है, ताकि आप जीवन को थोड़ी धीमी गति से लेकिन अधिक स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ जी सकें। नुस्खा बेरिनबेक, सहजन के बीज प्लस। अलसी के बीज। यदि आपको लगने लगा है कि पैर धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, कुछ ही कदम चलने पर थकान आ जाती है, देर तक खड़े रहने पर पैरों में कंपन महसूस होता है, या डॉक्टर ने बताया है कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो यह पहला नुस्खा शुरू करने के लिए बहुत उपयुक्त है। सहजन के बीज और अलसी के बीज का यह संयोजन केवल पोषक तत्व जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि हड्डियों की घनत्व बढ़ाने और हड्डियों द्वारा पोषण के अवशोषण को बेहतर करने में मदद करता है। अलसी के बीज स्वास्थ्यवर्धक वसा और प्राकृतिक पौधों से मिलने वाले तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर के भीतर चल रही हल्की सी सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। जब सूजन कम होती है तो हड्डियां कैल्शियम को बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाती हैं और हड्डियों के क्षय की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। वहीं सहजन के बीज में मौजूद प्राकृतिक खनिज हड्डियों की संरचना को सहारा देते हैं और समय के साथ हड्डियों का ढांचा मजबूत बनाते हैं। जब इन दोनों बीजों का साथ में उपयोग किया जाता है तो एक अवशोषण को आसान बनाता है और दूसरा आधार को सुदृढ़ करता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसका उपयोग करना सरल है और बुजुर्गों के लिए उपयुक्त भी। रात में लगभग 1 चम्मच अलसी के बीज 1 गिलास साफ पानी में भिगो दें। सुबह तक बीज नरम हो जाएंगे। अब भीगी हुई अलसी के बीजों में लगभग आधा चम्मच सहजन बीज का पाउडर मिलाएं। थोड़ा गुनगुना पानी डालकर पीस लें या अच्छे से मसलकर गाढ़ा मिश्रण बना लें। इस मिश्रण को सुबह हल्के पेट लें और उसके लगभग 20-30 मिनट बाद नाश्ता करें।
इस तरीके से शरीर पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बदलाव कब महसूस होगा। सामान्यतः 10-14 दिनों के भीतर कई बुजुर्ग बताते हैं कि खड़े होते समय डगमगाहट कम हुई है और चलने में पहले से अधिक स्थिरता महसूस हो रही है। 3 सप्ताह तक नियमित रूप से अपनाने पर चलने फिरने में आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले गिरने का बहुत डर रहता था। एक महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि यदि आपको थायराइड से जुड़ी समस्या है तो अलसी की मात्रा कम रखें, लगभग आधा चम्मच प्रतिदिन, और लंबे समय तक बिना शरीर की प्रतिक्रिया देखे लगातार उपयोग न करें। अपने शरीर के संकेतों को समझना और सुनना हमेशा आवश्यक है। यह नुस्खा कोई तुरंत चमत्कार नहीं है, बल्कि हड्डियों को जड़ से पोषण देने का तरीका है। धीरे धीरे रोजाना धैर्य और नियमितता के साथ यह आपके कदमों में फिर से मजबूती और स्थिरता लाने की शुरुआत बन सकता है। नुस्खा 2, मेथी के दाने सल्प्सु काले तिल। जब हम हड्डियों को भीतर से पोषण देना शुरू करते हैं तब भी कई बुजुर्ग एक आम समस्या से परेशान रहते हैं। कमर में हल्का सा लगातार दर्द, उठने बैठने पर घुटनों में तकलीफ और नींद का पूरी तरह न आ पाना। रात में करवट बदलते ही थकान महसूस होती है। सुबह उठते समय शरीर भारी लगता है, जिससे पूरे दिन ऊर्जा की कमी बनी रहती है। ऐसे मामलों में यदि यह दूसरा नुस्खा नियमित रूप से अपनाया जाए तो यह स्पष्ट रूप से सहारा दे सकता है। मेथी के दानों का उपयोग भारत के कई घरों में लंबे समय से होता आ रहा है। यह छोटा सा बीज शरीर में हल्की गर्माहट पैदा करता है, जिससे सही तरीके से उपयोग करने पर कमर और घुटनों के आसपास की जकड़न में आराम मिलता है। वहीं काले तिल हड्डियों और जोड़ों के पोषण के लिए जाने जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सुबह के समय पीठ और जोड़ों में अकड़न महसूस होती है। जब इन दोनों को साथ लिया जाता है तो शरीर को भीतर से गर्माहट मिलती है, कमर घुटनों का भारीपन घटता है और गहरी नींद में भी सहायता मिलती है। उपयोग की विधि बुजुर्गों के लिए सरल है। रात में लगभग 1 चम्मच मेथी के दाने आधे गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट या हल्के पेट इन भीगे हुए दानों को धीरे धीरे चबाएं। इसके बाद लगभग 1 छोटी चम्मच काले तिल लें। इन्हें सीधे चबाया जा सकता है या हल्का सा भूनकर दरदरा पीस लिया जाए तो उपयोग आसान हो जाता है। यह आदत नाश्ते से पहले अपनाना बेहतर रहता है ताकि शरीर पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण कर सके। कई बुजुर्गों ने बताया है कि केवल 1 सप्ताह के भीतर सुबह की कमर की जकड़न कम होने लगती है और रात में दर्द के कारण बार बार जागना भी घट जाता है। जब इसे 2-3 सप्ताह तक नियमित रूप से अपनाया जाता है तो उठने बैठने में आसानी महसूस होती है और नींद पूरी होने से मन भी अधिक शांत रहता है। एक महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि जो लोग अपने रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित कर रहे हैं वे इस नुस्खे के साथ शहद का प्रयोग न करें। बीजों को शुद्ध रूप में, सही मात्रा में और नियमित रूप से लेना ही पर्याप्त है। किसी भी नई दिनचर्या की तरह उपयोग के दौरान अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना और आवश्यकतानुसार समायोजन करना जरूरी है। यह नुस्खा दर्द को कम करने और शरीर में आराम की भावना लौटाने पर केंद्रित है ताकि हर दिन थोड़ा सा हल्का लगे, थकान कम हो और नींद वास्तव में आराम देने वाला समय बन सके। नुस्खा 3, चिया के बीज प्लस अखरोट। जब दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है लेकिन हर बार हिलने डुलने पर जोड़ों में सूखापन, घुटनों में जकड़न और शरीर घुमाने में रुकावट महसूस होती है तो यह संकेत होता है कि जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई की कमी है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह उठते ही घुटने जैसे जाम हो जाते हैं और कुछ मिनट चलने के बाद ही आराम महसूस होता है। ऐसे मामलों में यह तीसरा नुस्खा जोड़ों की चिकनाई बढ़ाने और लचीलापन सुधारने पर केंद्रित है ताकि हर हरकत पहले से अधिक सहज हो सके। चिया के बीज पानी को अच्छी तरह चीशो करने की क्षमता रखते हैं और भिगोने पर एक प्राकृतिक जेल बना लेते हैं। यही गुण शरीर में जोड़ों के लिए आवश्यक नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे समय के साथ चलने फिरने की प्रक्रिया अधिक सहज होती जाती है। वहीं अखरोट में मौजूद स्वास्थ्यवर्धक वसा जोड़ों के आसपास के संयोजी ऊतकों को पोषण देती है, जिससे गतिविधियों के दौरान सूखेपन और अकड़न की भावना कम होती है। इन दोनों का संयोजन जोड़ों की देखभाल का एक सौम्य लेकिन टिकाऊ तरीका प्रदान करता है जो बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है।
उपयोग की विधि सरल है। रात में लगभग 1 चम्मच चिया के बीज आधे गिलास साफ पानी में भिगो दें। सुबह तक ये बीज फूल कर जेल जैसे हो जाएंगे। अब 2 अखरोट लें, उनका छिलका हटाकर उन्हें बारीक पीस लें या अच्छी तरह चबाएं। भीगे हुए चिया बीजों को अखरोट के साथ मिलाकर सुबह लें। इसे नाश्ते से पहले या हल्के नाश्ते के साथ भी लिया जा सकता है। यदि खाने में कठिनाई हो तो थोड़े से नरम फल के साथ मिलाकर लेना आसान हो जाता है। लगभग 7-10 दिनों में कई लोग महसूस करते हैं कि सुबह की जोड़ जाम वाली स्थिति कम होने लगी है और उठने बैठने में सहजता बढ़ी है। 3 सप्ताह तक नियमित रूप से अपनाने पर जोड़ों की लचीलापन में स्पष्ट सुधार आता है, जिससे चलना फिरना और रोजमर्रा के काम कम भारी लगते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो पहले जोड़ों की अकड़न के डर से गतिविधियों से बचते थे, यह बदलाव आत्मविश्वास लौटाता है। एक महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि जिन लोगों को मेवों से एलर्जी का इतिहास रहा हो, वे विशेष ध्यान रखें। यदि पहले अखरोट से खुजली, असहजता या कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई हो, तो किसी अन्य उपयुक्त बीज से बदलें या बहुत कम मात्रा से शरीर की प्रतिक्रिया जांचें। अपने शरीर की बात सुनना सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह नुस्खा तुरंत दर्द कम करने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ों को भीतर से पोषण देने के लिए है, ताकि समय के साथ हर कदम और हर हरकत अधिक हल्की और लचीली महसूस हो। नुस्खा 4, सूरजमुखी के बीज प्लस। कद्दू के बीज कुछ बुजुर्गों को केवल दर्द ही नहीं होता, बल्कि जोड़ों में जलन, हाथ पैरों में भारीपन और हल्की सी सूजन भी महसूस होती है, खासकर शाम के समय। कई लोग बताते हैं कि घुटने गर्म होने लगते हैं, हाथों में अंदर ही अंदर जलन सी रहती है, जिससे चीजें पकड़ना या लंबे समय तक रसोई में खड़े रहना असहज हो जाता है। ऐसे मामलों में यह चौथा नुस्खा सूजन को शांत करने और जलन की भावना कम करने पर केंद्रित है, ताकि जोड़ों को सही मायने में आराम मिल सके। सूरजमुखी के बीज विटामिन ई और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली सूजन के कारण जोड़ों के ऊतकों को होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। जब सूजन बेहतर तरीके से नियंत्रित होती है, तो जलन और जकड़न की भावना भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कद्दू के बीज आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं, जो शरीर में सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने में सहायक होते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों में जोड़ों की स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। इन दोनों बीजों को साथ लेने से शरीर को भीतर से ठंडक मिलती है, जिससे जोड़ों की अंदरूनी गर्मी कम होती है और आराम महसूस होता है। उपयोग की विधि बुजुर्गों के लिए सरल है। सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज दोनों की लगभग 1-1 छोटी चम्मच मात्रा लें। धीमी आंच पर हल्का सा भूनें ताकि खुशबू आ जाए, लेकिन ज्यादा ना भूनें, जिससे शरीर में गर्मी न बढ़े। इसके बाद इस मिश्रण को दरदरा पीस लें। दिन में 1 बार इसका सेवन करें। सबसे अच्छा समय दोपहर के भोजन के लगभग 1 घंटे बाद होता है। इस पिसे हुए मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है या किसी नरम भोजन में मिलाकर भी खाया जा सकता है। कई लोगों ने बताया है कि लगभग 7-10 दिनों में जोड़ों की जलन में स्पष्ट कमी आने लगती है और शाम के समय होने वाली असहजता भी घट जाती है। 2 से 3 सप्ताह तक नियमित रूप से अपनाने पर हाथ पैरों की गति अधिक सहज हो जाती है और शरीर में पहले जैसी अंदरूनी गर्मी महसूस नहीं होती। यह विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए उपयोगी है जिन्हें लंबे समय तक खड़े रहना या बैठकर काम करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि जिन लोगों को गैस या पेट में अम्लता की समस्या रहती है, वे कम मात्रा से शुरुआत करें और शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यदि पेट में असहजता महसूस हो तो मात्रा घटाएं या 1 दिन छोड़कर उपयोग करें। यह नुस्खा जोड़ों को शांत रखने और उनकी रक्षा करने में सहायक है, ताकि शरीर कम तनाव में रहे और रोजमर्रा की जिंदगी अधिक सहज बन सके। नुस्खा पैंटोंज सब्जा के बीज ताम्बिस लल्ला। तरबूज के बीज कई बुजुर्गों में, विशेष रूप से सनस NT 80 वर्ष की उम्र के बाद, हड्डियां केवल कमजोर ही नहीं होती, बल्कि सूखी, भुरभुरी और जल्दी प्रभावित होने वाली भी हो जाती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि थोड़ा सा भारी सामान उठाते ही हाथ थक जाते हैं, जोड़ों से चरचराहट की आवाज आने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे हड्डियों में भीतर से पानी की कमी हो गई हो। यह संकेत है कि शरीर में कोशिकाओं के स्तर पर नमी की कमी है और कोलेजन का सहारा भी घट रहा है।
जबकि यही तत्व हड्डियों को भुरभुरा होने से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5वां नुस्खा खास तौर पर इसी स्थिति के लिए तैयार किया गया है। सब्जा के बीज पानी को बहुत अच्छी तरह चीशो करते हैं और भिगोने पर ठंडा सा जेल बना लेते हैं, जो शरीर में प्राकृतिक नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह नमी केवल पाचन के लिए ही नहीं, बल्कि जोड़ों और हड्डियों के सूखेपन को कम करने में भी सहायक होती है। तरबूज के बीजों का अंदरूनी सफेद भाग आवश्यक खनिज और अमीनो एसिड प्रदान करता है, जो हड्डियों की सहायक संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं और समय के साथ हड्डियों को कम भुरभुरा बनाते हैं। इन दोनों का संयोजन पानी और पोषण के माध्यम से भीतर से हड्डियों को संबल देने का काम करता है, जो बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस नुस्खे को अपनाते समय एक बात बहुत जरूरी है, सब्जा के बीजों को उपयोग से पहले भिगोना अनिवार्य है। रात में लगभग 1 चम्मच सब्जा के बीज 1 गिलास साफ पानी में भिगो दें। 10-15 मिनट में बीज पूरी तरह फूल जाएंगे। सूखे बीजों का सेवन बिल्कुल न करें। सुबह लगभग 1 चम्मच तरबूज के बीजों का अंदरूनी सफेद भाग तैयार करें, जिसे पहले धूप में सुखाकर सख्त छिलका हटा लिया गया हो। भीगे हुए सब्जा बीजों को तरबूज के बीजों के साथ मिलाएं और नाश्ते से पहले हल्के पेट धीरे धीरे चबा कर लें। मुझे 80 वर्ष से अधिक उम्र के एक बुजुर्ग याद हैं, जो पहले विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। उन्होंने बताया कि उनके हाथों की हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थीं कि किताब पकड़ते ही थकान महसूस होती थी और उंगलियां कांपने लगती थीं। परिवार के सदस्यों द्वारा तरबूज के बीज तैयार करके देने और हर रात सब्जा बीज भिगोने की आदत डालने के बाद उन्होंने नियमित रूप से यह नुस्खा अपनाया। लगभग 2 सप्ताह में उन्होंने महसूस किया कि हाथों का सूखापन और जकड़न काफी कम हो गई है और पकड़ मजबूत होने लगी है। 1 महीने बाद वे बिना थके शेल्फ से किताब निकालकर ज्यादा देर तक पढ़ने लगे। यह नुस्खा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है जिनकी हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं या जोड़ों में अक्सर सूखापन रहता है। नियमित और धैर्यपूर्वक इसे अपनाने से यह नमी की पूर्ति कर हड्डियों को भीतर से पोषण देने का एक सौम्य तरीका बन सकता है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियां अधिक सुरक्षित और सहज महसूस होने लगती हैं। अब तक की इस पूरी यात्रा को देखते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि हड्डियों और जोड़ों की देखभाल की शुरुआत महंगी दवाओं या जटिल उपचारों से होना जरूरी नहीं है। जिन 5 नुस्खों को हमने रोजमर्रा के परिचित बीजों से जाना, वे सभी एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर आधारित हैं। हड्डियों को जड़ से पोषण देना, हर दिन थोड़ा थोड़ा उन प्राकृतिक चीजों से जो बुजुर्ग शरीर के लिए उपयुक्त हों। हड्डियां उम्र के साथ बूढ़ी हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे कमजोर ही रहें। सही पोषण और सही तरीके से देखभाल मिलने पर हड्डियां फिर से मजबूत और लचीली बन सकती हैं, जिससे हर कदम अधिक सुरक्षित और रोजमर्रा की गतिविधियां हल्की लगने लगती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और यह विश्वास कि सही दिशा में देखभाल मिलने पर शरीर में फिर से संतुलन बनाने की क्षमता होती है। इन नुस्खों के साथ साथ आयुर्वेद की भावना के अनुसार 3 सरल आदतें हैं, जिन्हें रोज अपनाना इनके प्रभाव को और बढ़ा सकता है। पहली आदत है सुबह के समय 10-15 मिनट हल्की धूप लेना, जिससे शरीर स्वाभाविक रूप से विटामिन डी बना सके, जो हड्डियों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक है। दूसरी आदत है हर शाम थोड़ा सा गुनगुना तेल लेकर घुटनों, कमर और टखनों पर हल्की मालिश करना। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, जोड़ों के आसपास के ऊतक शिथिल होते हैं और अकड़न व भारीपन कम होता है। तीसरी आदत है रोज हल्की चाल से चलना, चाहे घर के आंगन में हो या कमरे के भीतर। यह संतुलित गति हड्डियों को मजबूत रहने का संकेत देती है, बिना जोड़ों पर अनावश्यक दबाव डाले। यदि आज की बातें आपको उपयोगी लगी हों, तो कृपया नीचे टिप्पणी में हाँ लिखकर मुझे बताइए। आप यह भी लिख सकते हैं कि आप किस शहर से देख रहे हैं और इन नुस्खों में से किसे सबसे पहले अपनाना चाहते हैं। इस जानकारी को अपने माता पिता, बुजुर्ग रिश्तेदारों या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो हड्डियों के लिए एक सुरक्षित मार्ग ढूंढ रहा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी चालू करना न भूलें, ताकि 60 वर्ष के बाद के स्वास्थ्य से जुड़ी आगे की जानकारियों में हम साथ बने रहें। आप एक ऐसी जिंदगी के हकदार हैं जो हर दिन अधिक स्थिर, निश्चिंत और पूर्ण महसूस हो।